लेके नहीं चल सकते। यही तो बात कर रहा हूँ, हमें अगर तो 4 सूबे मुसलमान हैं, ठीक है, हम पंजाबी, बलोची, सिंधी हम लड़ रहे हैं। वो कौमी होती तो हम बहुत ज़्यादा लड़ने थे। वहाँ तो टेररिज्म बहुत ज्यादा है ना कहाँ पे इंडिया में। इंडिया में टेररिज्म ज्यादा है? ज्यादा है हमारे इधर से, उधर गुर्बत भी ज्यादा है। इंडिया में गुर्बत भी हमारे से ज्यादा है। ज्यादा है। तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया पे राज कर रहा होता। अभी भी वही है, लेकिन ये टाइम जरूर अभी भी राज कर रहा है। राज ही कर रहे हैं ना। वो इतना कर्जा लेके भी डूब नहीं रहे। बात ये है, आप हिंदुस्तान की बात ना करो, आप पूरी दुनिया की बात करो। यहाँ पे मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वो दुश्मन भी है और सज्जन भी है। हाँ। सर्च करें इंडिया में, अभी भी वहाँ पे ना एक एक टॉयलेट है तो इंतजार में खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान तो ऐसा बादशाह मुल्क है, हर घर में अटैच बाथरूम है। सर आज का ये क्वेश्चन मेरा है कि अगर जैसे अभी इंडिया तरक्की कर रहा है, इसमें कोई आपको मतलब है, आप इस बात को मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। तो अगर हम भी पाकिस्तानी भी अगर पार्टीशन ना करते, इंडिया के साथ रहते, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, तो क्या हम भी उनकी तरह तरक्की कर पाते? नहीं, हम तरक्की नहीं कर सकते इससे। कैसे? क्योंकि देखें, यहाँ से ज़्यादा मुस्लिम जो है ना आबादी इंडिया में बैठी हुई है इस वक्त, और वो इंडिया वाले मुस्लिम लोगों को आगे आने नहीं देते, तो हम वैसे के वैसे पीछे रहना था सर हमने। मुस्लिम लोगों को कैसे नहीं आने देते आगे? मुस्लिम वहाँ का सदर रह चुका है, और एक बार नहीं कई बार वहाँ के मुस्लिम एक ही दफ़ा सदर रहा है। एक दफा सदर नहीं रहा, 2 दफा सदर रहा। आज़ाद मौलाना यानी को अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ना, कलाम आजाद वो ही सदर रहे। उससे पहले कोई भी उन्होंने अकलियत को किसी भी मेन सीट के ऊपर नहीं इलेक्ट करते वो। अच्छा, ठीक है। और मुस्लिम लोगों को मेरी जिनके निहाल जो है ना, मेरा टोटल इंडिया में है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। और वो आगे आने नहीं देते। मेरे मामू एसएसपी दिल्ली रह चुके हैं, वो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, और उन्होंने आप अच्छा, आपसे ही आपकी बात से बात करता हूँ। आपने बोला मेरे मामू एसएसपी दिल्ली रह चुके हैं, और आप ही कह रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को आगे नहीं आने दिया। कि नहीं आने दिया ना। वो पहले ही यानी काफ़ी पहले वो एसएसपी थे, उसके बाद उनकी प्रमोशन ही उन्होंने दी। वो की पोस्टों पे जाने ही नहीं देते। ठीक है। और मुस्लिम लोगों को वो यानी कि गुलाम समझते हैं। ठीक है। और वो अपनी अकलियत को भी आगे, किसी भी अकलियत को, मुसलमानों को नहीं, किसी भी अकलियत को आगे आने नहीं देते वो। किसी भी अकलियत को आगे नहीं आने देते। तो अगर देखा जाए, वहाँ के जो सिख हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वहाँ के मुसलमान प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर में भी बात की जाए तो कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रही है। तो देखें, हमें हमारा मीडिया दिखाता है, और काफ़ी हद तक इस बात में सच्चाई भी है कि मुसलमान किसी ना किसी सूरत में वहाँ पे अपनी आज़ादी किसी हद तक नहीं है, जैसे कि कुर्बानी नहीं कर सकते या इस तरीके से। लेकिन तरक्की अगर इतना ही जुल्म हो रहा है, तो इतना तरक्की क्यों कर रहा है इंडिया, ये बताएं। तरक्की आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी शक्ल आप दूसरी तरफ नहीं देख रहे ना। तो आप बताएं। मुसलमानों को उन्होंने यानी कि बिल्कुल दरबार का साल लगाया हुआ है। मुसलमान कोई भी आप देख ले, वहाँ पे सामने फ्रंट लाइन पे नहीं है। जितने भी आपको नजर आएंगे वो हिंदू ही नजर आएंगे। वहाँ के बहुत से जो इन्वेस्टर हैं ना इंडिया के, जो दूसरे ममालिक में हैं, वो मुसलमान इन्वेस्टर हैं। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता, मैं नाम लूँगा तो मिस्टेक होगी, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि वहाँ के जो इंडिया की तरफ से इन्वेस्टर दूसरे ममालिक में हैं, वो मुसलमान काफ़ी कंट्रीज़ में हैं। इसके अलावा मुसलमान बहुत सी पोस्टों पर भी वहाँ पर तैनात हैं। चले, आपने ये बात की, इसी बात से बात को आगे बढ़ाते हैं। आप पाकिस्तान में बता दें, वहाँ पर तो एक बार प्रेजिडेंट रह चुका है। पाकिस्तान में एक बार भी कभी कोई सिख, कभी कोई हिंदू प्रेजिडेंट रहा है? नहीं, यहाँ पे तो है ही नहीं, अभी कोई आया ही नहीं। अब यानी कि जो अकलियत है ना, जो अब बाहर निकली हैं, और वो यानी कि किसी पोस्टों पे आ रहे हैं। आपके सामने अब सिख भी नज़र आ रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे नजर आए हैं। हिंदू भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ये इकट्ठे थे पहले, इनमें बड़ा खलास, प्यार, मोहब्बत, खुलूस था। हिंदू, सिख, मुसलमान इधर ही रहते थे, इन्हीं गलियों में फिरते। गलियों में, यहाँ से गलियों में गए हुए हैं, और वहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं। ये बड़े प्यार वाले लोग थे। ये जो नई पैदावार होती गई है ना, ये दिलों में कोर नफरत जो पैदा होती गई है, अब मजबूरी हर आदमी को पेट लगा हुआ, पेट की खातर पता नहीं क्या का झूठ बोल जाते हैं। बाद पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम अलहदा रहेंगे। पाकिस्तान के लोगों ने, या हमारे जो लीडर थे, हमारे जो सरबराह थे, उन्होंने फैसला किया कि हम अलहदा रहेंगे। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर तब हिंदू मुस्लिम फसादात ना होते, हम इकट्ठे रह रहे होते, तो जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, क्या पाकिस्तान भी अगर साथ होता तो पाकिस्तान के लोग भी वैसे ही तरक्की कर रहे होते? मगर इंडिया के साथ हमारा मुकाबला नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। हमें छोटा या तबका मिला, ठीक है। ये छोटे के शहर में आना, जो हमारे पहले लीडर थे ना, वो बहुत कामयाब थे। काजी आजम, लामा इकबाल,
लियाकत अली खां, ये लीडर थे, ये इंसान के साथ इंसानियत बनाते थे, ये दौरबाज में नहीं लगे थे। ये जो आज जो वक्त है ना, जो कहता है बस मैं बैठ गया हूँ मेरी हुक्मरानी चलेगी, वो कहता हूँ मेरी हुक्मरानी चलेगी। ये जो इंडिया जैसे तरक्की कर रहा है, अगर हम अभी इंडिया के साथ होते, पार्टीशन ना होती, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या हम भी उसी की तरह तरक्की करते या उससे बेहतर तरीके से तरक्की कर पाते? क्योंकि जब ज़्यादा लोगों की मेजोरिटी होती, पावर में आ जाते। अभी इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है और हम लोग भी अगर उनके साथ होते, आबादी मजीद बढ़ जाती, ज़्यादा हम पावरफुल हो जाते या नहीं? भाईजान, हमें पहले गुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहिए। गुलामी की ज़िंदगी में खज्जल खुआरी, इज्जत ही नहीं रहती। हम मुसलमान हैं, दूसरा मजहब वाला हमारी इज्जत को हाथ डाले, ज़्यादतियाँ हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें गुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमें बिल्कुल भी गुलामी। मुसलमान है, हमारा कलमे पे ईमान है। हमें गुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें इज्जत वाली ज़िंदगी चाहिए। पहली बात है, हमारे हुक्मरान ही अच्छे हैं। तो सर वही तो बात है, एक तरफ हम कहते हैं गुलामी वाली जिंदगी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ साथ ही हम कह देते हैं हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे, तो हम अमेरिका के गुलाम नहीं इस टाइम पे? जी हैं। तो फिर उधर हम जी हाँ कह देते हैं, क्योंकि उधर शायद हम कुछ कर नहीं सकते, बस जिधर हमारे सामने वो आ जाता है मजहब का या कुछ इस तरीके से, उधर हम कहते हैं गुलामी की जिंदगी नहीं चाहिए। तो फिर ये हमारा अपना ही दोगलापन या अपना ही कसूर नहीं कहीं ना कहीं पे? भाईजान है, कसूर क्यों नहीं है? हमारे हुक्मरान ही नहीं अच्छे हैं। पहले तो गुलाम उन्होंने हमें किया हुआ है। यही बात तो मैं करना चाह रहा हूँ ना, आप बिल्कुल मेरे पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि अगर पार्टीशन से पहले 1947 से पहले भी हमारे जो हुक्मरान हैं वो हिंदू मुस्लिम फसादात में ना पड़ते और इकट्ठे अभी इंडिया में भी तो मुसलमान रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी तो हिंदू सिख ईसाई रह रहे हैं, तो फिर हम तब भी इकट्ठे होकर रहते तो क्या ज़्यादा तरक्की ना कर पाते? भाईजान, तरक्की की बात तो एक अलहदा मैटर है। पहली बात है, उधर हमारी इज्जतें नहीं महफूज है। क्या हालात है मुसलमानों के साथ इंडिया में, कश्मीर में, बताएं क्या हालात है। और यहाँ पे आप पाकिस्तान में अगर जहाँ गलत हो रहा है वहाँ गलत है डेफिनेट। नंबर 2, हम जो हुक्मरान जो भी आए हैं, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो भी हुक्मरान आए हैं, अगर खुदा की कसम दीन को समझने वाला और प्यारे आका की सुन्नत को समझने वाला आता तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया पे राज कर रहा होता। अभी भी वही है, लेकिन ये टाइम जरूर अभी भी राज कर रहा है, राज ही कर रहे हैं ना। वो इतना कर्जा लेके भी डूब नहीं रहे, वो हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको डूबना है, हमारे वो गुलाम दोबारा बन जाए। जब हमारे प्यारे आका ने दे दिया हुआ है ना, तो अभी हमें आपको लगता है गुलाम नहीं अमेरिका के? नहीं मुझे बताए ना किस तरह गुलाम है, हमें जंजीरों में जकड़ा हुआ है।